इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब इस तरह की आप मानसिकता रखते हैं, आपके ये मोहम्मद असलम जैसे लोग जब हम पे हमला करते हैं, तो एकदम पीछे से एक भाई आया, उसने मेरे को अटैक करा, मैं नीचे गिर गया। ये विनोद नगर वार्ड की पावन धरती है, यहाँ पर कोई छल फरेब नहीं चलने वाला, यहाँ किसी की गुंडे ही नहीं चलने वाली। अच्छे गुंडे यहाँ पर नहीं टिके, कोई गुंडे यहाँ नहीं टिके। नमस्कार मित्रों, डीएसटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित आज मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाजपा से वेस्ट विनोद नगर से जो मंडल अध्यक्ष हैं आशीष गुप्ता जी, उनके साथ कल हाथापाई हुई। उनको बुरी तरह आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं असलम व उनके अन्य साथियों ने मिलकर पीटा है और ये जख्मी भी हुए। मेडिकल में भी ये इनका बता रहे हैं कि जांच में आया है सारा मामला, जो हम जानेंगे। खुद हमारे साथ इस समय आशीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे जिस तरह से पूरा मामला इस समय चर्चा में है। दिल्ली प्रदेश स्तर पर चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को देखते हुए जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली महिला सम्मान के लिए, जब ये वहाँ पहुँचे हैं, आइए पहले तो इनकी मुँह जुबानी में सुनते हैं। सर नमस्कार। सर्वप्रथम अपना पूरा परिचय सर। आशीष गुप्ता, मैं विनोद नगर वार्ड है ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, विनोद नगर वार्ड से भाजपा से मैं मंडल अध्यक्ष का दायित्व है, मेरे कार्य तो मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर। मैं ये जो शरारती लोग हैं और कुछ मोहम्मद असलम और उसका भाई वगैरह, पूरी घटना भाई इस तरह थी कि हम निकल रहे थे, अपने व्यक्तिगत कार्य था, मेरी बाइक थी तो मैं उसको रिपेयरिंग पे डाला हुआ था, मैं उसको लेने जा रहा था। मैं जब गली से निकला तो ये कुछ लोग बहनों के ज़बरदस्ती OTP मांग रहे थे और उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल। तो मैंने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया, मैंने कहा भाई ये जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि आपके दिल्ली सरकार के विभाग नहीं, आपके दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महिला बाल विकास विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है सीधे सीधे कि हमने इस प्रकार की कोई भी स्कीम नहीं लगाई और इस प्रकार कोई भी अपना डाटा ना दे, कोई भी इस प्रकार का अपना डाटा ना ले। नहीं तो अगर कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है, आपके बैंक के साथ धोखाधड़ी होती है, बैंक अकाउंट के साथ, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, परंतु वो लगातार अनाप शनाप बोलने गए, अब्यूज लैंग्वेज, गाली गलौज पर आ गए। मैंने कहा इस प्रकार गाली गलौज नहीं करेंगे। तो एकदम पीछे से एक भाई आया, उसने मेरे को अटैक करा, मैं नीचे गिर गया। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सत्य से लड़ने वाले लोग हैं। आप आइए ना, पंजाब की बहनें ढूंढ रही है ना आपको, आपने किया था पंजाब में वादा, 3 साल हो गए ना आपकी सरकार को, कौन देगा? दिल्ली में आपकी सरकार है, देते ना आप। और आप पे चीटिंग का केस बनता है, आप कह रहे हैं सरकार आने के बाद देंगे। अरे सरकार आप ही की है ना जी, किसने रोका है? सरकार तो आपकी है ना, आप झुटलाइए, आप कीजिए। कैबिनेट में आपका कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अच्छा, आपके ही विभाग को, दिल्ली सरकार के विभाग को, कोई और विभाग नहीं है, दिल्ली सरकार के विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। आप देखना 25 तारीख के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़पेपर में, आप तो पत्रकार भाइयों नमन है, आप लगातार इनके झूठ और फरेब से पर्दा हटाते हैं। इनके एक अखबार में, न्यूज़पेपर में निकला है कि इस प्रकार की कोई भी स्कीम हमने लागू नहीं की। अगर इस प्रकार कोई डाटा आपसे मांगता है तो वो चोरी कर रहा है और आप घर में घुस रहे हैं जबरदस्ती, बहनों को OTP ले रहे हैं, उनकी बैंक डिटेल। अब देखिए ना, कई बहनें आजकल आप पे लगातार वीडियो आ रही है कि बैंकों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बैंक अकाउंट तो कह देंगे बैंक वाले मैंने कि नहीं जी। और ये लड़के एक प्राइवेट कंपनी, कोई भी अथॉरिटी का आदमी नहीं है, क्षेत्र के लड़के नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप क्षेत्र के लड़के नहीं है, एक भी क्षेत्र का कार्यकर्ता नहीं है इनकी पार्टी का। सब बाहर से प्राइवेट लड़के हायर किए हुए, 8-8, 10-10 हज़ार की उनकी सैलरी पर उनको हायर करके लाए हुए, लगातार डाटा ले रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा गंभीर अपराध है। आप किसी से OTP ले रहे हैं, उसकी बैंक अकाउंट, मतलब बैंक के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके बैंक के खाते खाली कर दे रहे हैं। बहुत बड़ी 400 है 400। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, जैसे कि कल आप पर हमला हुआ जी, वो किस स्तर पे हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई? ये देखिए ना, खास तौर से देखिए ये मेरे चोट आई है, ये वो मेरा काला अड़ा होगा जी, और ये मेरी आंखें लाल हुई। हाँ, मेडिकल में आपका आया है क्योंकि वो थोड़ा दाग हट जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि कल जो मामला हुआ, जैसे कि मंडल अध्यक्ष कोई छोटा पद नहीं होता, ठीक है, मंडल अध्यक्ष एक तरह से निगम पार्षद के लेवल पर वो काम करते हैं, वो पूरा क्षेत्र देखते हैं। आप भाजपा से हैं और कल जो आपके साथ घटना घटित हुई मारपीट की, वो पूरा वाकया क्या था? वाकया ये है कि इनका जो तथाकथित, एक तो जो दिल्ली का शराब मंत्री था, 2 साल जेल में रह के आया, जब उसको जवाबदेही करनी थी या जनता के बीच में आना था, उसको बताना था कि मेरे को इस जनता ने 2 बार चुना और मैंने इस जनता के लिए क्या कार्य किए, तब वो भगोड़ा घोषित हो गया। और जो नए इनके तथाकथित जो इनके चेहरे आए हैं, वो कहते हैं मीडिया मैं 19 साल में मेरे पे 19 केस है, मैं गुंडा हूं। तो वो गुंडे की प्रवृत्ति इनके लोगों में आ गई है। इनको लगता है कि गुंडई से हम यहाँ पर राज चला देंगे। पर मैं कहता हूँ
फिर कह रहा हूँ, जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये विनोद नगर वार्ड की पावन धरती है। यहाँ पर कोई छल फरेब नहीं चलने वाला, यहाँ किसी की गुंडई नहीं चलने वाली। अच्छे अच्छे गुंडे यहाँ पर नहीं टिके, कोई गुंडे यहाँ नहीं टिकने वाला। कानून का राज चलता है यहाँ पर, और कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा। ना आप संविधान को मानने वाले, ना आप कानून को मानने वाले, गुंडे ही चलाएंगे। आपका तथ्यकथित जो उम्मीदवार आया उसको फॉलो करेंगे हम। गुंडे 19 साल में आप पे 19 केस जरूर दर्ज होंगे, लेकिन जब यहाँ गली में निकलेंगे ना तो मेरी माताएं बहनें आपका मुंह काला करेंगी कि भाई क्यों खोले थे सर आपके 3 ठेके। ये जो सीवर आप देखिए ना, आप जिस रोड पे खड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, ये शांति मार्ग है। बताइए आपने इस शांति मार्ग का निर्माण कब कराया? आज 12 सरकार लोग हैं, सुशासन देना था, आपकी सरकार थी, आपको काम कराने थे, परंतु आप काम नहीं करा पाए। शराब का ठेका खोले और यहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो ये झूठ और फरेब की लगातार, ये झूठ और फरेब यहाँ नहीं चलेगा। आपका गुंडा विधायक यहाँ पर कहता है मैं गुंडा हूं, तो उस गुंडई को तोड़ना, उस गुंडई को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। आइए, कितने बड़े गुंडे हैं, गुंडों का लगातार हमने सामना किया है। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता इनके गुंडों का डटकर मुकाबला करेगा और गुंडों को खदेड़ने का कार्य करेगा। आशीष जी, जिस जगह आप इस समय मौजूद हैं, खड़े हैं, यहाँ पर एक मूंगफली वाले हैं। हाँ। और ये पहले जो है ये मामला उठा था, लेकिन उससे पहले मोबाइल दीजिए जरा। हाँ, उससे पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा मोबाइल भाई ने बड़ा अच्छा कहा, मोबाइल दीजिए मेरा फटाफट। आप देखिए, अरे मेरा मोबाइल, अच्छा हाँ, एक मिनट। जो इससे पहले निगम पार्षद रही हैं रवि नेगी जी से पहले, तो एक मूंगफली वाले के पास जो पैसा उगाही वाली मैटर आया था, जैसे कि सीबीआई। बहुत बढ़िया भैया, गूगल खोलना, तो गूगल। हाँ, तो वो चीज आप पहले बाद में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी स्पेशली आप बात पर उस पर आइए। जब झगड़ा हुआ तो उस दौरान क्या हुआ, पूरा वाकया? झगड़ा तथाकथित इसके कुछ गुंडे बैठे हुए थे, वो बहनों से ओटीपी मांग रहे थे और बहनों से बैंक डिटेल मांग रहे थे। तो मैंने सिर्फ उनसे ये बोला, मैंने कहा जी आपके विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने लगातार हर प्रत्येक न्यूज़पेपर में निकाला है। कितने लोग थे वो जो आप पर हमला हुआ? 7 लोग थे। अच्छा, कुछ तो वहीं के मोहम्मद क्या है? असलम करके था और उसका भाई है। मोहम्मद असलम का मैं नाम जानता हूँ, उसका भाई नहीं, सोहेल करके था। ठीक है, वो उसी गली में रहता है, गली नंबर 9 है, बी ब्लॉक। थोड़ा गुंडाईपन उसमें इसलिए आया है कि उनको जो तथाकथित उम्मीदवार है उन्होंने कहा कि मैं गुंडा हूँ। तो क्या कार्रवाई हुई है असलम या अन्य जो उनके साथी थे? तो आपने हमारे पुलिस में है, मैं गया था, उन्होंने एमएलसी भी करी और उन पे कुछ धाराएं भी दर्ज हुई हैं। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। वो अपनी जांच, क्योंकि हम जांच एजेंसियों पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं है जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आप एक प्रमाण देखिए, आप भाई पत्रकार भाई, आपने एक मेरा निवेदन है, एक चीज और देखिए, गूगल खोलिए ना। क्वेश्चन आपसे और करूंगा, कुलदीप भंडारी जी हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है एक वीडियो में कि आपने उन पर हमला किया पहले, तो उसकी पलट में उन्होंने आप पर मारा है, जो भी मुक्कामुक्की किया है। आप एक मिनट वीडियो देखिए। आप गाली गलौज करेंगे, आप धक्का मुक्की करेंगे। अच्छा, मैं कितने लोग था वहाँ, आपके कितने लोग थे वहाँ? नहीं, मतलब मेरा नहीं कहना है, कुलदीप भंडारी जी की वीडियो आज मैंने देखी है। भंडारी जी का क्या एरिया में नेक्सस चलता है, किस तरह के लोग उनसे चलते हैं और शाम को वो अपने कार्यालय पर क्या कराते हैं, मैं उनका जवाब नहीं। उनकी तथाकथित पार्षद थी, ये देखिए गूगल है भाई साहब, गूगल, मैं तो नहीं कर रहा, सब लोग देख सकते हैं गूगल। गीता रावत निगम पार्षद, जो ये सच्चाई की बातें करते हैं। आप ये देखिए, ये वाला मामला बता रहे हैं। ये आ गया। हाँ। ये देखिए, सभी लोग जानते हैं। गीता रावत निगम पार्षद, सच्चाई की ढोल पीनने वाले केजरीवाल आज भी आपकी पार्टी में ये बनी हुई है। ठीक है, कई गलियों में घूमती है 2100 रुपए का फॉर्म भराते हुए, लेकिन लेंटर की उगाही करते पकड़ी गई थी। यही था मूंगफली वाला, यही कार्यालय बना हुआ था। देखिए, सच को झुटला नहीं सकते आप। पत्रकार भाइयों, नमन करता हूं आप पत्रकार लोगों को। लगातार आप झूठ और फरेब की राजनीति यहाँ दिल्ली में नहीं चलने देते। लगातार आप संघर्ष करते हो, मुझे पता है आपको संघर्ष करने में कितनी पीड़ा आती है। इनके लोग आप पर भी किससे हमला करते हैं, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं। ये देखिए वीडियो, लगातार ये गीता रावत है, यहाँ की पूर्व पार्षदा रही, मूंगफली में पकड़ी गई जी, मूंगफली में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते जी। तो सच्चाई के पुलंदे मेरे माननीय केजरीवाल जी, जो लगातार ढोल पीटते हैं, आज उनकी गलियों में घूमते हैं, मिल जाएंगी आपको, मिलती है ना फॉर्म। अच्छा, फॉर्म भर के ना अकाउंट खाली करेंगे जी, बाद में कह देंगे हमारे विभाग ने स्पष्टीकरण दिया था जी, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है जी, हमने तो अखबारों में निकाला था। नहीं चलेगा।
एक भी बहनों के साथ, एक भी माताओं के साथ अगर धोखाधड़ी हुई, उनके बैंक के अकाउंट से अगर एक भी पैसा निकला, तो इसकी जवाबदेही जो घूम रहे हैं ना, जो फॉर्म भर रहे हैं, सब चेहरे पहचानते हैं। तुम्हारे कार्यालय पर घेराव करेंगे, तुम्हारे कार्यालय के जो हसीन मरमर लगे हुए ना, जो कुछ क्या कहते हैं, जो शीश महल है आपके कार्यालय, उनसे एक एक पैसे की वसूली होगी बहनों की। अगर किसी की भी बहनों के या माताओं की बहनों के संघर्षों के लिए हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, उनके हकों के लिए, उनके लिए हम उनके साथ बेईमानी नहीं होने देंगे, बिल्कुल बेईमानी नहीं होने देंगे, उनके अकाउंटों को खाली नहीं होने देंगे। लगातार देखिए ना किस तरह की शिकायत आ रही है, आप भी जागरूक है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि विशेष समुदाय को लेकर हिंदू मुस्लिम की भी बात कही, आपके खुद जैसे मंडल अध्यक्ष हैं मंडावली के, उन्होंने भी बात करी कि इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? सभी धर्म हमारे लिए समान, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, सर्व धर्मों को मानने। जी ने आपके जो मंडावली के मंडल अध्यक्ष, उन्होंने कहा कुछ बेधर्मी लोग, आप समझिए उनके कहने, आप उनको गलत मत कहिए, उन्होंने ये कहा, मैं गलत उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जैसे मुद्दे उठाए और भी लोगों ने मुद्दे उठाए हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने आप पर हमला किया है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो कुछ पार्टियां हैं, आप देखिए ना, आप जो कन्हैया जैसे लोगों को लड़ाते हैं, जो टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के टुकड़े के, आप समझिए ना, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं यहाँ पे आप बंटवारा करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं बंटवारा, आप लगातार मोहम्मद असलम जैसे लोगों से हमला भंडारी जी ने ये भी बोला वीडियो में कि रवि नेगी जो है निगम पार्षद, वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। नहीं करते, पहले समझिए, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को, हर आदमी अपने धर्म को मानता है ना जी। यहाँ सभी लोग धर्म के लोग रहते हैं, बताइए ना कौन नहीं रहता, आपस में बिहार है ना, हम एक दूसरे के चाय पीने जाते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, और मेरा मानना भी यही है कि सभी धर्मों को हमने मानना चाहिए। हम न्यायप्रिय हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन गुंडा ही नहीं करते। छोड़ते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन, इनका जो गुंडा तथाकथित विधायक आया है, वो कह रहा है मैं गुंडा हूँ। गुंडे, अगर तू गुंडा है, सुनो, अगर तू गुंडा है ना, तो तेरा जवाब हम देने के लिए खड़े हैं। तेरा जवाब आया, किसी भी चौराहे पे चुनौती देता हूँ भाई, आपकी मीडिया DXT मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूँ उसे, 12 साल से उसकी सरकार है, चुनौती देता हूँ, आए और अपने काम गिनाए, बताए ये शांति मार्ग का निर्माण क्यों नहीं हुआ, बताए सिल्वर रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ, बताए गुरुद्वारा रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ, बताए मंगलम वाले रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ, बताए अंदर गलियां क्यों टूटी पड़ी है, बनती थी ना, आप यहाँ के निवासी हैं, हर 3-4 साल में गलियां कम से कम बन जाती थी। अगर कोई भी व्यक्ति बताए ना, कहते थे टंकी खोलेंगे जी, हर नल से जल पहुंचा जाएंगे। एक भी व्यक्ति अगर मेरे वार्ड में व्यक्ति ये कहता मिल जाए कि मैं नल से खोलते ही जल पी सकता हूं, तो मैं नतमस्तक रहूंगा। ये झूठे प्रचार मत करो, ये बात है, झूठे प्रचार। अभी सुनो, ये हो क्या रहा है, आप फॉर्म भरा रहे हैं, पूछूंगा पर पहले आप उसका जवाब दें। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में, वार्ड क्षेत्र में, अगर दोबारा से ऐसे ही कैंप लगाकर ये आम आदमी पार्टी के लोग अगर फॉर्म भरवाते हैं या घरों में जाते हैं, तो उस समय आपकी क्या कार्रवाई होगी? हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून अपना कार्य करेगा, हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। कानून से हम निवेदन करेंगे, सुरक्षा बलों से हम निवेदन करेंगे, दिल्ली पुलिस से हम निवेदन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है, आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इनका विभाग ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि इस प्रकार की कोई भी स्कीम चालू नहीं है। आप बताइए ना, अगर आप कहते हैं तो कैबिनेट का प्रस्ताव दिखाइए ना, कैबिनेट का प्रस्ताव बुलाइए ना, स्पेशल हाउस। किसने रोका है? आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके मंत्री, आप बुलाइए ना स्पेशल हाउस, कैबिनेट में पास कीजिए। लेकिन देना नहीं है, नियत साफ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना है, देखो उसका विषय बता दूं, आपने लोकसभा चुनाव से पहले बोला था ना भाई साहब, अगर मैं गलत हूं तो कोई भी व्यक्ति मुझे टोक सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फॉर्म भराए, 1000 रुपए बहनों को देंगे, 1000 रुपए बहनों को देंगे, 1000। कहाँ गए वो फॉर्म? डाटा लीक किया। आप किसी के सुरक्षा, मतलब आप पर्सनल दस्तावेज के साथ खेल रहे हैं। वो पर्सनल दस्तावेज वो कंपनियां लेकर भाग जाएंगी, जिनके लड़के घूम रहे हैं, वो कंपनियों के लड़के घूम रहे हैं, वो दस्तावेज लेके भाग जाएंगे। आप समझिए, देखो पब्लिक कितनी नाराज है, ये दस्तावेज लेकर भाग जाएंगे। मेरा भाई देखो कितना क्रोध में है, और ये बहनों के बैंक अकाउंट खाली करेंगे। इसलिए इन चोरों को मैं कहने वाला हूँ, ये जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं, आप कीजिए ना, आपके विभाग ने स्पष्टीकरण दिया, आप झुटला सकते हैं?
आकर कहना पड़ा ना उनको कि हमने इस प्रकार की कोई स्कीम लागू नहीं करी, लेकिन सिर्फ झूठ बोलेंगे, अनर्गल बोले। और एक और झूठ देखिए, आप झूठ देखिए, झूठ की क्या सीमा हो सकती है। हमारी सरकार लाई है जी, तब हम देंगे। सरकार किसकी है अभी, किसकी सरकार है भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा किसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी जुटला के दिखाए कि इसकी दिल्ली में सरकार नहीं है, दिल्ली में आपकी सरकार, देना आपको है, तो आज ही आप दीजिए ना भैया। एक मिनट, कोई बात नहीं है भाई, मैं समझ सकता हूँ आपका क्रोध भाई, होता है, जनता का क्रोध है। आप आइए ना, आप ही को देना, आप ही की सरकार है, आपके मंत्री हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते। आपको पता है सरकार आपकी बने, और चीटिंग का केस दर्ज होता है इस पे। मैं कानून के बाद हमने लिखित में शिकायत दर्ज की है भाई, आप देख सकते हैं। मधु विहार थाना, मंडावली थाना, ये 2 थाने के अंतर्गत ये पूरा वार्ड आता है। दोनों थाने में हमने 25 तारीख को लिखित में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने माना भी कि ये चीटिंग का केस बनता है। अगर इस प्रकार कोई भी फॉर्म भर रहा है तो वो चीटिंग का केस बनता है, उनको पुलिस उठाएगी, कानून अपना काम करेगी।